वृश्चिक राशि वालों का भाग्य इस मंथ बदल जाएगा। 12 राशियों की श्रृंखला में आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के ग्रहों के गोचर पर अध्ययन करेंगे। हम सभी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें किसी भी काम को शुरू करने का अगर सही समय पता हो तो हम 10 गुना अधिक उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ उपाय भी सुझाए हैं। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आपके मासिक राशिफल पर चर्चा करने से पहले आइए आपकी कुंडली में ग्रहों के गोचर पर चर्चा करें। आपके 4 ग्रह सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध तीसरे भाव में है, राहु चौथे भाव में है और शनि 5वें भाव में है, बृहस्पति 8वें भाव में और केतु 10वें भाव में। सबसे पहले आपकी सेहत की चर्चा करते हैं। आपके प्रथम भाव के स्वामी मंगल हैं और वे तीसरे भाव में बैठे हैं। यदि मंगल तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में उपस्थित हो तो बहुत अच्छे परिणाम देता है। तीसरे भाव में मंगल की उपस्थिति सामान्यतः बहुत अच्छी मानी जाती है। मंगल अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। तीसरे भाव शक्ति और साहस का है और मंगल साहस और उत्साह के कारक है। मंगल ऊर्जा के कारक हैं और आपके कैरियर के उत्कृष्ट प्रदान कर रहे हैं। 23 फरवरी तक तीसरे भाव में मजबूत मंगल आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा। 23 फरवरी के बाद भी मंगल राहु के साथ चौथे भाव में रहेगा और 8वें भाव में बृहस्पति द्वारा देखा जाएगा। राहु अधिक नुकसान नहीं कर पाएगा क्योंकि बृहस्पति आपके चौथे भाव को देख रहा है, लेकिन पंचमेश बृहस्पति 8वें भाव में है जो कि अच्छा भाव नहीं है। आप पेट या लिवर संबंधी समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। आप अपने धन की बात करते हैं। जहां तक आपके धन का प्रश्न है, धन के स्वामी बृहस्पति हैं और वे 8वें भाव में स्थित है। 8वां भाव अच्छा भाव नहीं है। इसके अलावा शनि भी आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं। आपको अपने धन में कुछ देरी और बाधाएं देखने को मिलेंगी। आपकी आय या वेतन में देरी हो सकती है। जहां तक आपके बल और साहस का प्रश्न है, आपका मंगल तीसरे भाव में है। मंगल इस भाव में उच्च का है और आपको उत्कृष्ट परिणाम देगा। आपका बुध 3 फरवरी तक तीसरे भाव में रहेगा और चौथे भाव में प्रवेश करके चौथे भाव में जड़त्व योग बनाएगा। बुध 11वें भाव के स्वामी है और राहु के साथ चौथे भाव में होंगे। बुध को 8वें भाव से बृहस्पति द्वारा भी देखा जाएगा। यदि आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो ये उसके लिए सही समय है। 6 फरवरी को शुक्र भी चौथे भाव में प्रवेश करेगा। यदि आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं या पीआर के लिए प्रयास कर रहे हैं या विदेश जाने का ये सही समय है। शुक्र 7वें भाव के स्वामी भी हैं। जो लोग विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें विवाह का अवसर मिलेगा। अब आपकी शिक्षा की बात करते हैं। आपके 5वें भाव में शनि बैठे हैं। शनि के बारे में एक बात कही जाती है, शनि देरी करते हैं लेकिन मना नहीं करते। यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे और हार नहीं मानेंगे तो शनि आपकी मेहनत का फल देंगे। आपका आलस्य ना दिखाएं और पढ़ाई में कड़ी मेहनत करें। अब आपकी लव लाइफ की चर्चा करते हैं। लव लाइफ को पंचम भाव से भी देखा जा सकता है। पंचम भाव में शनि आपकी साथी को जिद्दी बना सकते हैं। उनकी हरकतें आपको ठेस पहुंचा सकती हैं। आपकी अचानक लड़ाई भी हो सकती है क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में है। अब आपकी नौकरी की बात करते हैं जो कि छठे भाव से देखी जाती है। मंगल 23 फरवरी तक तीसरे भाव में रहेंगे और तीसरे भाव में उच्च के रहेंगे। मंगल तीसरे भाव से छठे भाव को देखेंगे। ना केवल आपके शत्रुओं और रोगों का नाश होगा बल्कि आपके ऋणों की भी भरपाई होगी। छठा भाव नौकरी का भी भाव है। तीसरे भाव में मंगल की उपस्थिति उन लोगों को लाभ पहुंचाएगी जो सरकारी नौकरी या निजी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को भी लाभ होगा। अंततः जो छात्र 23 फरवरी से पहले किसी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन्हें अपनी परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना है। मंगल अपने 10वें भाव को देख रहे हैं, इसीलिए मंगल अपने कैरियर में भी आपकी मदद करेंगे। अब आपके वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। आपका शुक्र 5 फरवरी तक मंगल के साथ है और 6 फरवरी को चौथे भाव में प्रवेश करेगा। शुक्र के साथ राहु की युति आपके वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां पैदा करेगी। आपके 7वें भाव को 5वें भाव से शनि भी देख रहा है। आपके जीवन साथी में कुछ जिद रहेगी। अब आपके भाग्य और कैरियर की बात करते हैं। आपके भाग्य भाव को तीसरे भाव से शुक्र और बुध देख रहे हैं और आपकी राशि के स्वामी भी तीसरे भाव में उच्च किया, इसीलिए आपका भाग्य अच्छा रहेगा और कोई भी अशुभ ग्रह आपके 9वें भाव को नहीं देख रहा। अब आपके कैरियर की बात करते हैं। आपके 10वें भाव में केतु मौजूद है। केतु वैराग्य का कारक है। केतु के कारण आप अपने कैरियर में के मसले में असंतुष्टि महसूस करेंगे, लेकिन 13 फरवरी के बाद जब आपका सूर्य चौथे भाव में प्रवेश करेगा और अपने भाव को देखेगा तब 10वें भाव में चमक आ जाएगी। आप अपने भीतर आत्मविश्वास महसूस करेंगे। यदि आपके पास नौकरी नहीं है और आप नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो ये अवसर आपके लिए होगा। यदि आपके यहाँ तक कि आपके व्यवसाय का प्रश्न, ये समावधि आपके लिए अच्छी है क्योंकि 6 फरवरी के बाद आपका शुक्र
सुख के भाव में होगा। चौथा भाव केंद्र भाव है और शुक्र को 8वें भाव से बृहस्पति द्वारा भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना अनुकूल है। अंत में वृश्चिक राशि के लोगों को सलाह देते हुए कहता हूं कि वे दिन में 108 बार बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। साथ ही प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर हम आपके मोबाइल पर भेजते रहें और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।